नमस्कार मित्रों, इंडिया का तरक्की देखकर हमारे पड़ोसी देश के लोग ऐसा रिएक्शन करते हैं कि ना हंसने का मन करता है ना रोने का। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हिंदू हूं, मुझे काफिर क्यों कहा जाता है? नहीं कहे, ये आईने पाकिस्तान में आना चाहिए कि जी वजीर आजम सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, क्यों हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। यहाँ पर आदत है जी, नवाज शरीफ के पास मोदी आता है तो कहते हैं कि वो हिंदुओं का एजेंट है। मैं हैरान हूं कि मजहबों से क्यों आप उन्हें मिलाते हो? सर, मैं जब बात करता हूं मेरा दिल जलता है। हमारे बड़े लीडरों को पुकारा जाता है कि जी कादियानी के एजेंट है, हिंदुओं के एजेंट है, नसारी की ये चीजें खत्म होनी चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 4 बार इंडिया जाता हूँ अपनी पैदाइश के बाद, ठीक है। इंडिया आखिरी दफा कब गए? आखिरी बार मैं इंडिया गया था 2014 के अंदर। 14 के बाद फिर हालात खराब। 14 के बाद मैं नहीं गया और उस टाइम भी हालात खराब थे। इंडिया की मिठाई कमाल यार, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी हलवाइयों, अगर वो हलवाई मर्द है तो उनके हाथ चूम लूं, औरतें हैं तो भाई सॉरी यार फ्रेंड, लेकिन मिठाई बड़ी कमाल होती है इंडिया की। इंडिया के अंदर बनने वाले जो कुलचे हैं, कुलचे वैसे दास कुलचा पाकिस्तान की ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर बनने वाले जो मीठे कुलचे होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं। उनके कल्चर्स हमसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरे दर्जनों दोस्त हैं, सरदार हैं, आगरा के अंदर हैं, कलकत्ता के अंदर हैं, पुरानी दिल्ली में है, मुंबई में है। मैं बात करता हूँ सबसे। इनफैक्ट मैं अभी यहाँ से किसी 2-4 को फोन मिला के तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है, हमारा हेट इंडिया से नहीं है, हमारा हेट हिंदू से नहीं है, हमारा हेट इंडिया के माइंडसेट से है। वाह क्या सीन है। इंडिया के सब कंट्रीज के साथ लड़ाई होती है, फिर उन्हीं कंट्रीज के साथ दोस्ती हो जाती है। हमारे साथ भी लड़ाई है लेकिन दोस्ती नहीं है। ये बस शुरू से ही एक माइंड वॉश 1947 से लेके अब तक हमारा बना दिया गया है। हाँ। कि हमारी इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, ठीक हो गया। मगर क्यों? मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अंडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी पोखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीज, मतलब हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस तरह? नंबर मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? क्या इनकी क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया हर चीज फेक कर लेते हैं। हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। तार साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कि हमें आंखें कब खुलेंगी कि भाई चाइना जिसके सर पे हम तरा रहे थे वो तो इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तो प्रोटोकॉल। मतलब आपको अगर ये ऐसे पाकिस्तानी बोलेंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशन पे एक स्टेटमेंट दें कि कैसे रिलेशन है, और फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे स्टेटमेंट है, तो आप क्या कहेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा इस टाइम पे? डेफिनेटली इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में सब कुछ आ रहा है, उसमें है। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है, लेकिन वो उस पे वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखें उसके पास जो है ना वो 5th जनरेशन स्ट्रेंथ जो है ना वो मॉडर्न वेपन के साथ मार्केट में आया हुआ है, जो है ना जेट बना रहा है। ठीक है, वो जो लोग हैं 4th जनरेशन अपना नहीं बना सके। अच्छा अब हम डिपेंडेंट है पहले अमेरिका के थे, जब उसने वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, अभी वो बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये इंडिया वाले। रशिया के पास जो है ना वो जो टेक्नोलॉजी आई है वो उसने चाइना को ट्रांसफर की है, वो उसके साथ साथ इंडिया को भी ट्रांसफर किया, लेकिन उसने अपने जो 5th जो जनरेशन जो है ना इक्विपमेंट थे या जेट जो थे वो इंडिया को नहीं दिए। अच्छा। उसकी रीजन ये थी कि जी आपके पायलट इस लेवल के नहीं है, तो उसे जो है ना वो चला सकें। ठीक है, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। अच्छा, तो जरा हटकर बात। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशन जो भी नजर आ रहा है वो इनसे सख्त नाराज है। वो कहते हैं भाई जो पैसा तुमने हमसे लिया है एक वापस करो। अच्छा, आप वापस नहीं करते हो, बताओ कहाँ पर लगा? और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं आई थी।
सिक्योरिटी तो एक अलग इशू है ना। वो खुद भी कर सकते हैं। वो तो वो कहते हैं कि हम अपनी फोर्स लाएंगे और हमारे वो खुद भी कर सकते हैं और उनकी ऑलरेडी है। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए।